नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको गाजा में हमास के वो नए अड्डे दिखाएंगे जो पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। इजराइल के टैंक अब गाजा के अस्पतालों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। ये वो अस्पताल हैं जिनसे हमास को ऑक्सीजन मिल रही थी। इजराइल का वीडियो छापा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर हूती विद्रोहियों की नई हिमाकत जो उन्होंने एक शिप हाईजैक करके दिखाई है। दावा है गैलेक्सी लीडर नाम का यह शिप भारत आ रहा था। इस हाईजैक के बाद हमास ने हूती को शुक्रिया कहा है, इसलिए समझना जरूरी है समंदर में कैसे नया वॉरफ्रंट तैयार हो रहा है। फिर होगी चौंकाने वाली खबर, क्या पाकिस्तान फिलिस्तीन की पीठ में खंजर घोंप रहा है और इजराइल को छिप छिप कर तोप के गोले गिफ्ट कर रहा है। क्या कंगाली के आगे बेबस पाकिस्तान अब अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन हमारी नजर देश की कुछ बड़ी खबरों पर भी है। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सनातन वाला प्रहार किया। पीएम ने कहा कांग्रेस सनातन को खत्म करना चाहती है और इनकी नीति भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की है। अजमेर से प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि राजस्थान में बीजेपी हिट विकेट हो गई है। दिल्ली में फिर सीएम और एलजी आमने सामने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के कथित घोटाले में दिल्ली सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश की थी, जिसे एलजी ने इनकार कर दिया। 897 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप पर एलजी ने कहा कि जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी में रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक एक 6 इंच चौड़ा पाइप पहुंच गया है, जिसके जरिए उन्हें खाना पानी भेजा जा रहा है। ये सभी मजदूर पिछले 9 दिन से सुरंग में फंसे हुए हैं और आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है। इसका कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। इस टीम में भारत के कुल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमास के अस्पताल पे जो इजराइल के बारूदी एक्शन हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, जो जमीन के ऊपर भी हो रहे हैं और जमीन के अंदर भी हो रहे हैं। अब सुरंग युद्ध की रणनीति इजराइल का ऑपरेशन अल शिफा। Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa Hospital. उत्तर गाजा पर इजराइल का कब्जा। अब दक्षिणी गाजा पर बम वॉल एक्शन। समंदर के फ्रंट पर नया युद्ध मोर्चा। हूती ने जहाज हाईजैक करके दी चुनौती। بدت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى. ईरान की हाइपरसोनिक नुमाइश। युद्ध बढ़ा तो होगी विध्वंसक तबाही। क्या पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को गोली दे दी? वॉर जोन के हर फ्रंट का अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की, जो खत्म कब होगी इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां से हर दिन साजिशों की नई सुरंगें मिल रही हैं। आक्रमण और बचाव की नई रणनीति सामने आ रही है। विध्वंसक विस्फोट नए हथियारों की एंट्री लगातार कर रहे हैं। उत्तरी गाजा में तबाही लाने के बाद अब इजराइल का फोकस दक्षिण गाजा पर जरूर है, लेकिन कई अस्पताल अभी भी हमास के लड़ाकों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। गाजा के 2 अस्पतालों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला है अल शिफा अस्पताल, जो पिछले कई दिनों से इजराइल की सेना, इजराइल के टैंक, इजराइल के बम और मिसाइलों के टारगेट पर है, जहां अब आईडीएफ को हमास का सुरंग ठिकाना मिला है। सवाल यही है कि यहां पर अब हमास की कितनी शक्ति शेष बची है। दूसरा है इंडोनेशिया अस्पताल, अब यह भी इजराइल के टैंक पॉइंट पर है। यहां की इजराइल की सेना फुल एक्शन में है, नए ऑपरेशन चलाने के मोड में है। दावा है अल शिफा अस्पताल की तरह हमास ने गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल को भी अपना अड्डा बना लिया है।
आपको बता दें, इसराइल के हमले में इस अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत हुई है, ऐसा दावा हमास की ओर से किया गया है। हालांकि इसराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास के ठिकानों, हमास के लड़ाकों को ही टारगेट कर रहा है। इसराइल की बमबारी और मिसाइल अटैक के बीच अल शिफा अस्पताल सिर्फ हमास का अड्डा नहीं है, बल्कि यहां पूरा नेटवर्क है जिसके दम पर हमास के लड़ाके पिछले 45 दिनों से आईडीएफ को टक्कर दे रहे हैं। हमास के इसी नेटवर्क, इसी सुरंग शक्ति को एक्सपोज करने के लिए इजराइल की ओर से एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अस्पताल के अंदर मरीजों की आड़ में हमास ने कैसे अपना ठिकाना बनाया हुआ है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको अस्पताल नजर आएगा, अंदर जाने पर मरीज, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल उपकरण सब कुछ उसी तरह नजर आएगा जैसा एक आम अस्पताल में होता है। लेकिन इजराइल ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि इस अस्पताल के अंदर हमास के हथियारबंद लड़ाके बारूद और विस्फोट के साथ रहते हैं। हमास की पोल खोलने के लिए इजराइल की ओर से जारी एक वीडियो सबूत में इजरायली सैनिक सुरंग के अंदर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अल शिफा के अंदर हमास के सुरंग ठिकाने को परत दर परत आपके सामने लेकर आएंगे। तो आईडीएफ की ओर से जारी ये सबूत सिर्फ वीडियो ट्रेलर है। हमास कैसे इसका इस्तेमाल करता है और कैसे इजराइल ने हमास के मंसूबों पर पानी फेर दिया, पूरी कहानी को अब आपको समझा देते हैं। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास कुछ इसी तरह हमास की सुरंगों को इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ला करके एक्सपोज किया है। इजराइल का दावा है कि यह सुरंग कुल 55 मीटर लंबी है। एक शेड के नीचे सुरंग का रास्ता मिला। सुरंग के ऊपर बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है, जो आपने वीडियो में भी देखा होगा। यह इतना बड़ा है कि इसके जरिए कोई भी इंसान नीचे आसानी से जा सकता है। इजराइल का दावा है कि यह सिर्फ होल नहीं है, बल्कि सुरंग के अंदर हमास के लड़ाकों के जाने का प्रवेश द्वार है। मतलब इजराइल की सेना पर हमला करने के बाद हमास के लड़ाके इसी के जरिए अंदर छिप जाते हैं और अंदर मौजूद अपने अड्डे की ओर ये चले जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इजराइल ने कैसे हमास की सुनियोजित साजिश को बेनकाब कर दिया। इसको 7 कदमों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले इजराइल की सेना यानी आईडीएफ को इजरायली एजेंसी शिन बेट से अल शिफा अस्पताल में हमास की सुरंग का खुफिया इनपुट मिला। इनपुट में यह बताया गया कि अल शिफा अस्पताल में एमआरआई विभाग के पास हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। ये लोग सुरंग के रास्ते आक्रमण करते हैं। सुरंग के अंदर इनका अड्डा है। खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ की शलडाक जो यूनिट है उसने ऑपरेशन शुरू किया। हमास के अड्डों को सुरंगों में ही नष्ट करने और हमास के लड़ाकों को सुरंग में ही खत्म करने की रणनीति बनाई। इसके बाद सबसे पहले D9 बुलडोजर से सुरंग की साइड वॉल को गिरा दिया गया, जिसके बाद सुरंग के प्रवेश द्वार यानी उस होल का पता चला जिसके जरिए हमास के लड़ाके प्रहार करते थे। फिर हथियार लेने अपने अड्डे पर वो चले जाते थे। इसके बाद इजरायली सैनिक टनल के अंदर गए, ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमास के सारे सुरंग सूत्रों का उन्होंने पता लगाया। आखिरी में सुरंग के अंदर ही हमास के कई ठिकानों को तबाह किया, कई लड़ाकों को मारने का दावा भी किया। बंधकों का भी वहां पता लगाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल ने 2 वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में हमास के समर्थन करने वाले लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। इन दोनों वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हमास के लड़ाके 2 बंधकों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक बंधक अपने पैरों पर चलकर जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरा बंधक बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नजर आया है। इन दोनों वीडियोस के जरिए वेस्टर्न में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था इजराइल के खिलाफ, उसको लेकर इजराइल ने एक बड़ा साक्ष्य और सबूत अल शिफा अस्पताल, बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बंधकों को छिपाने का
बड़ा अस्त्र के तौर पर यूज किया गया, इसको लेकर साक्ष्य और सबूत पेश किए हैं। अब बात इजराइल के एक्शन की, जिसमें कोई कमी नहीं आई है। पहले सिर्फ उत्तरी गाजा में इजराइल के बम और मिसाइल तबाही लाते थे, अब दक्षिण गाजा के शहर शहर भी बारूद से धुआं धुआं है। वॉर जोन से लेटेस्ट अपडेट यही है कि दक्षिण गाजा में इजराइल ने भीषण बमबारी की है। यहां के दीर अल बलहा में आसमानी प्रहार किया है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीन पर इजरायली टैंक पर गोले बरसा रहे हैं। उत्तरी गाजा से इजराइल के टैंक तेजी से दक्षिणी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास के ठिकानों पर फायरिंग कर रहे हैं। हमास के ठिकानों को नष्ट भी किया जा रहा है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, हमास भी हथियारों का पूरा प्रयोग और प्रहार कर रहा है। साथ में प्रोपेगेंडा वॉर भी पीछे नहीं है। हमास ने आईडीएफ के टैंक उड़ाने का वीडियो जारी किया है। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के घातक मार्कवा टैंक को नष्ट कर दिया। दावा है कि पिछले 24 घंटे में हमास ने 3 बड़े रॉकेट हमले किए। गाजा युद्ध में अब तक इजराइल के 65 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब तक मौत का आंकड़ा 13,000 पार कर चुका है। इसके बावजूद न हमले रुक रहे हैं और न ही युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं। בנושא החטופים ישנן הרבה שמועות לא מבוססות, הרבה פרסומים לא נכונים. אני רוצה להבהיר, עד לרגע זה לא הייתה עסקה. I think that I'm now more confident that we are close enough to reach to a deal that can bring the people safely back to their home. My goal is that the day after we destroy Hamas, any future civil administration in Gaza does not deny the massacre, does not educate its children to become terrorists, does not pay for terrorists. الطريق موت، تقول يوم حشر، صعبة صعبة صعبة، شفنا أمرين يمه. أخيرا وبعد أسابيع طويلة تم السماح بإدخال 120 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة بمعدل 60 ألف لتر يوميا. هذه الكمية هي نصف我们始终坚定维护阿拉伯穆斯林国家的正当权益，始终坚定支持。 नॉर्थ गाजा में हमास के सफाई के अभियान को लगभग 80% पूरा करने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स अब साउथ गाजा में भी अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। खबर यह है कि अब भी हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों ने हमास के जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, उन्होंने साउथ गाजा में शरण ले ली है। लिहाजा नॉर्थ गाजा में क्लीनिंग करने के बाद अब साउथ गाजा में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बाधा वो रिहायशी इलाके आएंगे जिसमें लगभग आज की तारीख में 25 लाख लोग बसर कर रहे हैं। तो एक तरफ हमास है जो पूरे गाजा में इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो अपने बारूदी तेवर से आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें घातक हथियारों के साथ
हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में अल अक्सा मस्जिद को भी दिखाया गया है। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह का यह मैसेज कितना खतरनाक है। क्या अब इजराइल हमास युद्ध और भी विकराल होने वाला है? सत्ता में अब हूती और हमास की हाईजैक वाली दोस्ती, जो जमीन के बाद समंदर में खतरे का सायरन बजा रही है। यह खबर उस कार्गो शिप हाईजैक से जुड़ी हुई है जिसे हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अगवा किया है। वैसे इजराइल का दावा है कि यह शिप हमारा नहीं है बल्कि ब्रिटेन का है, जो तुर्की से भारत जा रहा था। लेकिन हूती विद्रोहियों के मुताबिक यह शिप इजराइल का ही है और इसके लिए इजराइल के दुश्मन हमास ने हूती को शुक्रिया वाला पैगाम भेजा है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों ने यह भी चेतावनी जारी की कि अभी वो समंदर में और इजरायली जहाज को टारगेट करेगा। इस पर भी हमास ने कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है और जो हूती कर रहा है उस पर उसे फख्र है। ऐसे में सवाल यह कि क्या अब समंदर में हूती विद्रोही ही हमास का बैकअप बनेंगे और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे? क्या लाल सागर में कार्गो शिप को हाईजैक करना इसका एक सबसे बड़ा संकेत है? हालांकि इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है कि जो शिप अगवा हुआ उसका उससे कोई लेना देना है। दावा है कि यमन से हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस कार्गो शिप पर हमला किया और फिर इस पर कब्जा कर लिया। शिप को हाईजैक करने के बाद हूती विद्रोही इसे यमन के होदैदा शहर ले गए। गैलेक्सी लीडर नाम के इस कार्गो शिप पर क्रू मेंबर के साथ साथ 25 लोग सवार थे, जिसमें यूक्रेन, बुल्गारिया और मैक्सिको के नागरिक भी हैं। इस शिप बहामास का झंडा भी इसमें लगा था, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया हुआ है। अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज का वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसमें हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से इसको कैसे अगवा किया। सबसे खास बात, यह वीडियो कार्गो शिप के हाईजैक होने के बाद का है। वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रिटिश जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के होदैदा शहर के करीब रखा है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गैलेक्सी लीडरशिप कहां पर से निकला था और इसे कहां जाना था। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि जिस वक्त शिप अगवा किया गया वो सऊदी अरब के जेद्दा के दक्षिण पश्चिम में लाल सागर में यात्रा कर रहा था। तभी यमन के हुदैदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे हाईजैक किया गया। हालांकि यह जानकारी भी सामने आई है कि कार्गो शिप एक इजरायली अरबपति का है। यह जानने के बाद ही शायद यमन में बैठे हूती विद्रोहियों ने इस पर हमला किया, लेकिन असल में शिप का रजिस्ट्रेशन एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। अब हूती विद्रोहियों की इस हरकत ने इजराइल हमास की आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि जापान का पारा भी चढ़ा हुआ है। अमेरिका की नजर भी इस पर बनी हुई है। माहौल गर्म होता जा रहा है, इसलिए अब समंदर में पानी का तापमान बढ़ने लगा है। इस पूरे विवाद में ईरान सबसे अहम फैक्टर है, क्योंकि ईरान हूती का मददगार है। कहा यह भी जा रहा है कि शिप को अगवा करने में ईरान ने हूती की मदद की है। इजराइल ने भी इसे ईरान का आतंकवादी कृत्य और वैश्विक स्तर पर एक बहुत गंभीर घटना बताया। हालांकि हूती विद्रोहियों ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, इजराइल को ऐसे कई हमलों के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। हमास ने भी कहा कि हूती की तरफ सभी इस्लामिक देशों को अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। और क्योंकि यह शिप जापान ने लीज पर लिया था, इसलिए उसने भी जंगी तेवर दिखाए और कहा है कि ऐसी घटना का अंजाम भयानक होगा। हूती के हाईजैक वाली हरकत से कैसे समंदर में नया वॉरफ्रंट तैयार हो रहा है, इस पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की है, पहले वो देख लीजिए। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का दायरा अब जमीन और आसमान के बाद समंदर तक पसरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला हूती विद्रोहियों के द्वारा एक पानी के जहाज पर कब्जा करने को लेकर सामने आया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में है, लेकिन इसी तरह का सी जो रेड सी कहलाता है, उसमें टर्की का एक जहाज जो कि पानी में आगे बढ़ते हुए भारत की तरफ आ रहा था, जिसमें 25 सदस्य शामिल थे, उस क्रू पर सवार थे। वो तमाम क्रू के साथ उस पूरे जहाज को अगवा कर लिया, हेलीकॉप्टर से हमला किया गया और फिलहाल उसको अपनी सीमाओं पे पार्क कर दिया गया है।
البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني. तो इजराइल और हुती के बीच पहले से ही तनाव है और अब शिप हाईजैकिंग के बाद यह तनाव और भी बढ़ने लगा है। हुती लगातार इसकी तैयारियों में लगा है। अब हुती की मरीन ब्रिगेड ने भी इजराइल को एक वीडियो वाली धौंस दिखाई है। हुती ने अपने एक ड्रिल का वीडियो जारी किया और इजराइल पर एक बहुत बड़े हमले की धमकी दी। हुती विद्रोहियों का यह वीडियो प्रोपेगेंडा भी आप देख लीजिए। अब सत्ता में हमास और गाजा के हिमायती बन रहे जिनपिंग की बात, जिनका मुस्लिम प्रेम मुल्कों के प्रति रह रहकर छलक रहा है और अब वो उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चीन की उनकी असली ही सगा है। लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। दरअसल चीन में मुस्लिम मुल्कों की एक बैठक हुई। इस बैठक में 4 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मीटिंग के लिए चीन में बैठक का उत्तम चीन ने प्रबंध किया। लेकिन बैठक का असली सच ये कि अब जिनपिंग को इजराइल हमास की जंग में अपने लिए बड़ा मौका नजर आने लगा है। जो मुस्लिम देश और दूसरे लोग इस चीन को प्रायोजित बैठक में आए थे, उनके बारे में भी अब आप समझ लीजिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधि जो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में एक पक्ष है। सऊदी अरब जो मौजूदा वक्त में मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की चाहत रखता है और गाजा पर हमले के लिए इजराइल का विरोध भी कर रहा है। जॉर्डन जो खुद एक इजराइल का विरोधी देश है। मिस्र जो फिलहाल युद्ध निरपेक्ष है और इजराइल और गाजा के बॉर्डर पर होने की वजह से खुलकर किसी के साथ नहीं है। इंडोनेशिया जो एशिया का एक प्रभावी मुस्लिम देश है और इसके अलावा ओआईसी के महासचिव जो मुस्लिम मुल्क के प्रतिनिधि हैं। यानी चीन ने चुन चुनकर उन देशों को न्योता दिया जो या तो इजराइल के विरोधी हैं या फिर खाड़ी देश की हैसियत से बड़े स्टेक होल्डर हैं, यानी अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो जिनपिंग गाजा में मानवाधिकारों के नाम पर हमास को बैकफायर दे रहे हैं, असल में उनका असली मकसद क्या है। आखिर क्यों वो युद्ध के बीच मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहे हैं। दरअसल जिनपिंग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन असल में वो युद्ध से फैली अशांति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जिनपिंग दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करने के रास्तों पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन असल में मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ वो एकजुट करना चाहते हैं। जिनपिंग की कोशिश है कि सबके सामने गाजा के आम लोगों के हिमायती की तरह वो नजर आए, लेकिन असल में वो अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनपिंग फिलिस्तीन का स्थायी समाधान निकालने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस जंग के बहाने वो अरब और मुस्लिम देशों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो ही उनके और मुस्लिमों के शुभ चिंतक हैं। आज की जो बैठक चीन में हुई, जो मुस्लिम देशों का चाइनीज मंथन हुआ, उससे क्या निकला ये भी आप समझ लीजिए। मुस्लिम मुल्कों ने गाजा में तत्काल प्रभाव से सीज फायर लागू करने की मांग की है। इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब अब खुलकर सामने आ गया। यह तय हुआ कि इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव डाला जाएगा। गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा और सब इस बात पर भी सहमत हुए कि गाजा के नाम पर इजराइल विरोधी माहौल पूरी दुनिया में तैयार किया जाएगा। और इस खबर का नजरिया 9 बेहद दिलचस्प है। देखिए, बहुत दिनों बाद हम नजरिया 9 पर आपके साथ आ रहे हैं। मुस्लिम देशों की जो बैठक चीन में हुई, उनमें जिनपिंग के विदेश मंत्री थे, 4 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि थे, जहां इजराइल के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की गईं। लेकिन इस बैठक में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री की जुबान से एक बार भी उइगर मुसलमानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। ये मुसलमानों की वो प्रजाति है जो चीन में टॉर्चर झेल रही है। चीन चाहता है कि उइगर मुसलमानों को चाइनीज इस्लाम में दीक्षित कर दिया जाए। बावजूद इसके आज उइगर मुसलमानों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अब इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं तो भला आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो जिनपिंग गाजा और हमास के नाम पर मुस्लिमों के हिमायती बन रहे हैं, वो उइगर मुसलमानों को कैसे भूल गए।
और सत्ता में अब इजराइल हमास युद्ध की उस कुंजी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आज कुछ बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये सवाल उस देश पर हैं जो खुद को फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा रहनुमा कहता है। गाजा पर इजराइल के हमले को मुस्लिम विरोधी कहता है, इजराइल के खिलाफ जहरीले बयान देकर फिलिस्तीनियों के बीच अपने नंबर बढ़ाता है। इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा शक, एक ऐसा संदेह वायरल हो गया है जो उसके धोखे वाले चरित्र का काला सफेद चित्रण करता है। पाकिस्तान के धोखे पर हमने सत्ता की एक नुकीली कुंजी तैयार की है जो आज पाकिस्तान को सुई की तरह चुभने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर गौर कर लीजिए। ये सवाल है, क्या पाकिस्तान इजराइल को तोप के गोले गिफ्ट में दे रहा है? क्या पाकिस्तान ने फिलिस्तीन की पीठ में खंजर घोंपा है? क्या पाकिस्तान चुपचाप इजराइल को हथियारों की डिलीवरी कर रहा है? क्या आतंक प्रेमी पाकिस्तान गाजा युद्ध में अपने लिए मौका बना रहा है? क्या जंग के बीच पाकिस्तान फिलिस्तीन से गद्दारी कर रहा है? ये 5 सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पर छुप छुप कर इजराइल को हथियारों की डिलीवरी करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट ट्रैकर डेटा के आंकड़ों की मदद से आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान इजराइल को युद्ध के दौरान गोले की सप्लाई कर रहा है। इजराइल को पाकिस्तान की तरफ से 155 मिलीमीटर के गोले की सप्लाई की जा रही है। इस आरोप के पीछे फ्लाइट ट्रैकर डेटा को आधार बनाया गया है। दावा किया गया है कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का विमान बहरीन एयरपोर्ट से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पहुंचा। यहीं तोप के 155 मिलीमीटर गोले को विमान में लोड किया गया। यहां से एयरक्राफ्ट बहरीन फिर ओमान होते हुए साइप्रस पहुंचा। साइप्रस के जरिए यह हथियार इजराइल को दे दिए गए। फ्लाइट ट्रैकर की इस तस्वीर में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की RRR 6665 विमान को दिखाया भी गया है। आपको बता दें, जिस 155 मिलीमीटर गोले की इजराइल को सप्लाई करने की बात हो रही है वो पाकिस्तान में बनते हैं। इससे पहले ये गोले यूक्रेन को भी सप्लाई हुए हैं। पाकिस्तान पर लगे ये आरोप बताते हैं कि पाकिस्तान के 2 चेहरे हैं और वो फिलिस्तीन पक्ष के साथ भद्दा मजाक कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की जमीन पर फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है, इजराइल के विरोध में नारे लग रहे हैं, इजराइल से लड़ने के लिए मुजाहिदीन भेजने का ऐलान किया जा रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को लहूलुहान करने वाले गोलों की डिलीवरी भी पाकिस्तान के सौजन्य से इजराइल में होने के आरोप हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सोचिए पाकिस्तान ने कितना बड़ा खेल किया है। अभी सिर्फ इस मुद्दे का धुआं उठा है। इस धुएं को पकड़कर तमाम एक्सपर्ट वहां तक पहुंच जाएंगे जहां इस दोहरे रवैये की आग लगी हुई है। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इस मसले पर बुरी तरह फंस जाए और एक्सपोज भी हो जाए। हमारी नजर इस मुद्दे पर लगातार बनी रहेगी। हथियारों की डिलीवरी की पूरी कहानी तो आपने देख ली। अब पाकिस्तान के दोहरे रवैये की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान से हथियार भेजे जाने की रिपोर्ट्स आ रही है, दूसरी तरफ कल लाहौर में जमाते इस्लामी ने फिलिस्तीन के पक्ष में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। अमेरिका और इजराइल विरोध में यह प्रदर्शन कई किलोमीटर लंबा था। दोनों देशों के विरोध में पोस्टर और बैनर भी खूब लहराए गए। लाहौर से पहले कराची और इस्लामाबाद में भी ऐसा प्रदर्शन हो चुका। गाजा में इजराइल के नॉनस्टॉप हमलों के बीच ईरान ने अपने नए नए हथियारों की नुमाइश की है। दावा है कि जिन मिसाइलों की वीडियो प्रदर्शनी लगाई गई है उनकी जद में पूरा का पूरा इजराइल बहुत आसानी से आ सकता है। हथियारों की सैन्य प्रदर्शनी के दौरान ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन भी दिखाया। सबसे खास बात यह कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने भी इस नुमाइश को देखने के लिए वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने सुप्रीम लीडर के सामने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल के नए वर्जन के साथ कई आधुनिक ड्रोन सजाए थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने महरम नाम के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी प्रदर्शित किया। इस डिफेंस सिस्टम से ईरान, चीन और रूस जैसे देशों के उस ग्रुप में शामिल हो गया है वो जिसके पास लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ईरान का दावा है कि फतेह हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल जिसकी गति बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा होती है। दावा यह भी है कि फतेह मिसाइल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है और 1400 किलोमीटर तक वार कर सकती है। हथियारों की नुमाइश देखकर ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई ने कहा कि इजराइल नस्लवाद का एक प्रतीक बन गया है। पश्चिमी देश इस तबाही में उसकी मदद कर रहे हैं, उसे नतीजा भुगतना होगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास के मददगार संगठन युद्ध में कूद चुके हैं। युद्ध पहले चरण से आगे बढ़ चुका है। अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो युद्ध की तस्वीर कभी भी बदल सकती है।